पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एक पुराना, लंबे समय से चला आ रहा संघर्ष अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ गया है और इसका असर दुनिया के हर कोने पर पड़ने वाला है। रातों रात यूरोप में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG की कीमतों में 30% से भी ज्यादा का उछाल आ गया। ये इस आने वाले तूफान की बस पहली घंटी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक हमला पूरी दुनिया में इतनी बड़ी खलबली कैसे मचा सकता है। चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़ी आर्थिक आग लगा दी। तो चलिए सबसे पहले उस जगह चलते हैं जहां से ये सारा संकट शुरू हुआ। तो निशाना बना फारस की खाड़ी में मौजूद साउथ पार्स गैस फील्ड। ये वो इलाका है जिसे ईरान और कतर दोनों शेयर करते हैं। अब देखिए, ये कोई आम गैस फील्ड नहीं है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े, जी हाँ, सबसे बड़े नेचुरल गैस के भंडार की। अकेले ईरान का 34% गैस प्रोडक्शन यहीं से होता है। अंदाजा लगाइए, इस एक जगह पर इतनी गैस है कि पूरी दुनिया को 13 साल तक पावर दे सकती है। अब समझ आता है कि यहाँ एक छोटा सा हमला भी इतना बड़ा भूचाल क्यों ला सकता है। ईरान ने पहले ही वार्निंग दी हुई थी कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा, और हमले के बाद ठीक वैसा ही हुआ। उसकी धमकी हकीकत में बदल गई। ईरान का स्टेटमेंट बहुत क्लियर था। अमेरिका से जुड़ी जितनी भी एनर्जी फैसिलिटीज हैं वो हमारे लिए जायज़ निशाने हैं। मतलब साफ था, अब ये लड़ाई सिर्फ सरहदों तक नहीं रहेगी बल्कि इसका असर पड़ोसी देशों की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। और ईरान ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। एक के बाद एक कतर की रास लफान फैसिलिटी पर हमला, फिर सऊदी अरब की अरामको एक्सॉन मोबिल फैसिलिटी पर स्ट्राइक, और तो और अबू धाबी की तरफ भी मिसाइलें दागी गईं। ये एक सोची समझी और ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई थी। तो अब देखते हैं कि इस मिलिट्री एक्शन का असर दुनिया भर के बाजारों पर क्या पड़ा। असर तो देखिए फौरन दिखा। यूरोप में गैस की कीमतें एक झटके में 30% ऊपर। और इसमें हैरानी की कोई बात भी नहीं है, क्योंकि जिस रास लफान फैसिलिटी को निशाना बनाया गया वो अकेले दुनिया की 20% LNG सप्लाई करती है। और सिर्फ गैस ही नहीं, पूरी दुनिया के शेयर बाजारों से सिर्फ एक दिन में $12 ट्रिलियन साफ हो गए। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स में कितनी जबरदस्त दहशत फैल गई थी। अब सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रहे इस झगड़े का भारत जैसी एक बड़ी इकोनॉमी पर क्या असर हुआ। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। भारत अपनी ज़रूरत की 40% LNG कतर से इंपोर्ट करता है। वही कतर जो अब सीधे सीधे इन हमलों के निशाने पर आ गया है। और इसका असर बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैलता है। पहले गैस की कमी होगी तो फिर फर्टिलाइजर बनाने वाले प्लांट 70% कैपेसिटी पर चलेंगे। जब फर्टिलाइजर महंगा होगा तो खेती की लागत बढ़ेगी, यानी खाने पीने की चीजें भी महंगी। स्टील जैसे बड़े सेक्टर में स्लो डाउन आएगा और इसका सीधा असर नौकरियों पर भी पड़ सकता है। चलिए अब जरा इसके डिप्लोमेटिक पहलू को देखते हैं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के नेताओं के जो बयान आए वो भी अपने आप में कहानी कहते हैं। तो यहाँ दो अलग अलग थियोरीज सामने आती हैं। ऑफिशियल स्टोरी तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पब्लिकली कहा कि ये इजराइल का एक रोग यानी मनमाना हमला था और उन्हें इसकी कोई खबर नहीं थी। लेकिन जो सोर्स का एनालिसिस है वो कुछ और ही कहता है। उसके मुताबिक ये ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए एक सोची समझी गुड कॉप बैड कॉप वाली चाल थी। सोर्स का मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान में एक लाइन थी, हम इजराइल से नहीं पूछेंगे, हम उनका समर्थन नहीं लेंगे। इसे एक तरह से अनजाने में हुई गलती माना जा रहा है, जैसे उन्होंने मान लिया हो कि आमतौर पर अमेरिका इजराइल की मंजूरी से ही काम करता है। तो अब हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न देखने को मिल रहा है। जब भी शांति बातचीत की कोई पहल होती है, एक नया हमला हो जाता है और सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस बढ़ते हुए संघर्ष में असली टेरर स्टेट या आतंकी देश कौन है। और ये सवाल इस पूरे मामले की उलझी हुई सच्चाई पर सोचने को मजबूर करता है।